गेंद को खेल करके सिंगल लिया था अर्शिन ने। 1 रन के साथ लखनऊ 6 बिना किसी विकेट के नुकसान के। कोलकाता नाइट राइडर्स को ये मुकाबला अगर जीतना है तो रोकना होगा लखनऊ सुपर जायंट्स को, और सस्ते में रोकना होगा। 235 रन बनाने से रोकना होगा। कम से कम इस टीम को शुरुआत में ही झटके देने होंगे अगर यहां पर किसी भी अपसेट से बचना चाहती है केकेआर की टीम। इस ओवर की अगली बॉल के साथ वैभव अरोड़ा दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद राहुल के लिए, और इस बार राहुल ने इस गेंद को ऑन साइड में प्लेस कर दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन दौड़कर पूरा किया, और इस 1 रन के साथ राहुल पहुंचे 6 पर और लखनऊ 7 बिना किसी विकेट के नुकसान के। लखनऊ सुपर जायंट्स 236 रनों के एक विशाल स्कोर का पीछा कर रही है। एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने है इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन क्योंकि लखनऊ की बैटिंग के बारे में जैसा आसिम ने बताया था आपको कि बढ़िया बैटिंग है, तो निश्चित रूप से उम्मीदें बनी हुई हैं। इस ओवर की अगली बॉल के साथ वैभव अरोड़ा दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। चले गेंदबाज, और इस बार अर्शिन कुलकर्णी ने इस गेंद को गैप में निकाला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। फुल पिच डिलीवरी ऑफ स्टंप के सामने फ्रंट फुट पर आकर के दर्शनीय स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया अर्शिन कुलकर्णी ने, और गेंद जाते हुए साइड स्क्रीन के नीचे 4 रन के लिए। पहला चौका आईपीएल करियर का अर्शिन कुलकर्णी के बल्ले से। पहला ओवर भी समाप्त हुआ, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद लखनऊ 11 बिना किसी विकेट के नुकसान के। लोकेश राहुल 6 पर और अर्शिन कुलकर्णी 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इकबाल स्पोर्ट्स पर और क्रिकेट अनफोल्ड पर। साथियों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। विष्णु व्लॉग हमारे साथ, नीना कोगे जी हैं, रमेश चंद्रा जी हमारे साथ, मोहम्मद शकील भी हैं, कृष्णा यादव भी हैं, नसरा भी हमारे साथ हैं, खानू वाली भी हमारे साथ है, निकमी दोस्त भी हैं, शिवाजी नवाजी मोरडिया जी हैं, अमित सहगल जी हमारे साथ हैं, रमेश जी हैं, हर्ष गेमिंग भी हमारे साथ, अकबर सैयद भी हैं, जिया भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आप तमाम साथी मिलकर के वीडियो को लाइक करें, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पहले ओवर में 11 रन जोड़े हैं लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और ये पॉजिटिव इंटेंट के साथ शुरुआत कही जाएगी क्योंकि 236 रनों का लक्ष्य है। आपको हर ओवर में 10-12 स्कोर करना ही होगा अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स हैं और इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं। मिचेल स्टार्क के हाथ में गेंद है दूसरे छोर से। पहली बॉल के साथ चले स्टार्क, और पहली गेंद को लोकेश राहुल ने निकाल दिया, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, और इस गेंद को कवर ड्राइव कर दिया राहुल ने। पॉइंट से दौड़ते हुए एंड्रे रसल ने रोकने की कोशिश की गेंद को, लेकिन वो रोक ना पाए, और गेंद बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। मिचेल स्टार्क की शुरुआत एक बार फिर चौके से हुई। मिचेल स्टार्क, दिन होता है, रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है, लेकिन मिचेल स्टार्क की किस्मत में जो पहली गेंद पर चौका नाम होती है वो नहीं बदलता है। पहली बॉल पर ही चौका खा जाते हैं मिचेल स्टार्क अमूमन। इस ओवर की अगली बॉल, और इस बार इस गेंद को निकाल दिया गैप में 1 रन के लिए। ऑन साइड में इन स्विंगिंग ये फुल पिच डिलीवरी थी। वाइडिश मिड ऑन पर गेंद को रोका। 1 रन राहुल को, राहुल पहुंचे 11 पर, और लखनऊ का स्कोर 16 बिना किसी विकेट के नुकसान के। लखनऊ सुपर जायंट्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए 236 रन बनाने होंगे। एक बहुत बड़ी चुनौती, एक पहाड़ जैसी चुनौती लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने है इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन अगर एक पॉजिटिव शुरुआत हो जाती है, दोनों ओपनर्स अगर एक सकारात्मक शुरुआत दे देते हैं, जो कि उस मूड में दोनों बल्लेबाज नजर भी आ रहे हैं, तो ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो सकता है। इस ओवर की तीसरी बॉल के साथ मिचेल स्टार्क, सामने है युवा अर्शिन कुलकर्णी। एक तरफ एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ युवा। अगली बॉल, और इस बार अर्शिन कुलकर्णी ने इस गेंद को निकाला। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन ऑन साइड में फ्लिक कर दिया मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में। हालांकि गेंद थोड़ी देर तक हवा में रही, लेकिन किस्मत अच्छी, गैप में गेंद, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। मिचेल स्टार्क के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। अपनी किस्मत को देख करके अब वो रोते नहीं हैं, अपनी किस्मत को देख करके सिर्फ मुस्कुराते हैं मिचेल स्टार्क।
कि बॉलर हो कि प्रॉपर बल्लेबाज हो कि तजुर्बेकार बल्लेबाज हो कि कोई नौसिखिया बल्लेबाज हो, आता है हर कोई मार कर जाता है, अपनी किस्मत को देखते हैं और मुस्कुराकर चल देते हैं गेंदबाजी करने के लिए। ये है मिचेल स्टार्क। अगली बॉल, और इस बार इस गेंद को जो कि ऑफ स्टंप के बाहर थी, अपने बल्ले को विड्रॉ किया, जाने दिया इस गेंद को विकेट कीपर के ग्लव्स में। अर्शिन कुलकर्णी ने, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में। 20 बिना विकेट के नुकसान के लखनऊ सुपर जायंट्स। 2 खिलाड़ी इस सीजन ऐसे हैं आसिम जो तनाव में गुजरा है आईपीएल, बेहद तनाव में आईपीएल गुजरा है। और 2 खिलाड़ी वो कौन है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। इस ओवर के अगली बॉल के साथ चले गेंदबाज मिचेल स्टार्क, दाहिने हाथ बाएं हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद, और एक बार फिर से बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के सामने, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ गुड लाइन डिलीवरी, लेकिन बल्लेबाज का बढ़िया तकनीक, फ्रंट फुट पर आकर के गेंद को बल्ले के बीचों बीच टकराने दिया। कवर्स पर गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है अर्शिन कुलकर्णी के पास। लखनऊ 20 बिना किसी विकेट के नुकसान के दूसरा ओवर पारी का चल रहा है। एक तो आपके सामने ही है गेंदबाज जो तनाव में पूरे आईपीएल रहे हैं, मिचेल स्टार्क, और दूसरा जो है आपके सामने, हमारे सामने छुपा नहीं है, वो है मिस्टर हार्दिक पांड्या। इस ओवर की अगली बॉल, और इस बार अर्शिन कुलकर्णी ने इस गेंद को खेला हवा में, और क्या गेंद फील्डर के हाथों में जाएगी। जी हाँ, गेंद को पीछे की तरफ भागते हुए क्या कैच लिया है रमनदीप सिंह ने। Absolutely brilliant catch. Ramandeep Singh has taken a broad blinder. Catch of the season maybe you can say. 2 ओवर के बाद लखनऊ 20, 1 विकेट के नुकसान पर, और अर्शिन कुलकर्णी को आखिरकार फंसा लिया मिचेल स्टार्क ने। साथियों, आप अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारे दूसरे वीडियो पर लगभग 14,000 साथी हैं, लेकिन लाइक्स सिर्फ 500 हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें साथियों। 20 एक विकेट के नुकसान पर, लेकिन बहुत ही उम्दा कैच। अर्शिन कुलकर्णी 9 रन बनाकर आउट होते हुए, और मार्कस स्टोइनिस जो कि बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, वो अर्शिन कुलकर्णी के कंधे को जरूर एक बार छूते हुए और इशारा करते हुए कि वेल प्लेड, कम से कम आपने अपनी इनिंग शुरू कर दी और आपने वो रन कर दिए जो बहुत ज़रूरी होते हैं। और एक बहुत उम्दा चौका भी जो स्ट्रेट ड्राइव लगाया था अर्शिन कुलकर्णी ने। तो टैलेंट है इस खिलाड़ी के अंदर, लेकिन उनके सामने मिचेल स्टार्क थे। अगेंस्ट द पेस, अगेंस्ट द टाइट, ऑन साइड में खेलने के लिए गए और गेंद किनारा लेकर खड़ी हो गई, और रमनदीप ने क्या कैच मुकम्मल किया। ऐसे कैचेस की मिचेल स्टार्क को जरूरत भी है, ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला। ये कैच छूटता, मिचेल स्टार्क एक बार फिर से मायूस हो जाते। 9 रन 1 विकेट। पिछले मुकाबले में 4 विकेटें ली हैं मिचेल ने, और अगर वहां से मिचेल स्टार्क ने अपने आप को रीसरेक्ट कर लिया तो हमें पता है कि नॉकआउट मुकाबलों में ऑस्ट्रेलियंस कैसा खेलते हैं। और ये प्लेऑफ्स में जाकर कहीं मिचेल स्टार्क जो इतने आलोचना का शिकार रहे, कहीं तहलका ना मचा दे सामने वाली टीमों के खिलाफ। कॉन्फिडेंस बहुत कुछ कर देता है। कॉन्फिडेंस इंसान को चाँद तक पहुंचा देता है। कॉन्फिडेंस इंसान को एवरेस्ट पे पहुंचा देता है, और ये कॉन्फिडेंस क्या मिचेल स्टार्क को करेगा। तीसरे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी करने के लिए वैभव अरोड़ा, राउंड द विकेट और आउट। पहली गेंद कॉट बिहाइंड। लोकेश राहुल ने जो कैच किया था वही कैच वो खुद दे बैठे और फिर शॉट में कैच किया और कॉट बिहाइंड। तीसरे अंपायर की हालांकि मदद ले ली गई है। लोकेश ने तीसरे अंपायर के लिए इशारा कर दिया है, रिव्यू कर दिया है। फिल सॉल्ट ने कैच किया है, लेकिन फिल सॉल्ट न जाने क्यों नाम है सर हिला रहे। क्या लोकेश का बल्ला नहीं लगा? क्या लोकेश राहुल का बल्ला नहीं लगा? हर तरफ फुसफुसाहट होने लगी है, एक दूसरे के कान में बातचीत होने लगी है। 20 एक विकेट के नुकसान पर लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर है। हम जिस हिस्से से आते हैं, जो ये भारत का जो महाद्वीप का इलाका है, यहाँ पर फुसफुसाहट बहुत होती है, आमने सामने बातें नहीं होती, कानों में बातें बहुत होती हैं, और ये एक तरह से हमारा कल्चर भी हो गया है। बहरहाल लग रहा है कि गेंद और बल्ले के बीच में कोई कनेक्शन है।
या नहीं है। पहली नजर में तो बाज ने देखा और कहा कि नहीं है। नो लुक था। ये नो लुक पे कह रहे हैं कि नहीं लगा। नो लुक पे इन्होंने कहा कि नहीं लगा है। और क्या बल्ला नहीं लगा, क्या बल्ला बिल्कुल नहीं लगा, नहीं लगा रे भाई। गेंद ट्राउजर्स को लग कर गई और बच गए पजामे पे। हाँ, लखनऊ है तो पजामा बनता है क्या। बच गए हैं, नॉट आउट हैं लोकेश राहुल। सरवाइव करते हुए लोकेश राहुल। पहली गेंद जिस पर बड़ा ड्रामा हुआ क्रिएट, लेकिन बच गए राहुल। अगला बॉल लेकर चले गेंदबाज और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया राहुल ने। एक रन भागकर पूरा किया, दूसरे के लिए पलट गए। 2 रन मिड विकेट के फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। 2 रन लेने का मौका राहुल के पास। स्कोर हो गया 22, 1 विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर्स के बाद राहुल पहुंचे 13 पर। मार्कस स्टोइनिस को आज एक बार फिर से एक बड़ी पारी, एक बड़ी तेज पारी खेलनी होगी अगर लखनऊ को यह मुकाबला जीतना है। रिक्वायर्ड रेट 12 रन का है। हर ओवर में 10 रन 12 रन बनाने ही होंगे टीम लखनऊ सुपर जायंट्स। रमनदीप सिंह ने एक सनसनीखेज कैच किया, एक ऐसा कैच जो अमूमन होता नहीं। वाइड बॉल आ रही है इसी दरमियान वैभव की। इस मर्तबा ऑफ रडार लेग स्टंप के बाहर स्विंग लेती हुई गेंद और अंपायर साई दर्शन साहब ने कहा कि यह वाइड बॉल है और वाइड बॉल थी भी। लखनऊ 23, 1 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट लखनऊ सुपर जायंट्स। तो लखनऊ को बनाने हैं 236 रन। मामला यहां पर है और 213 रनों की जरूरत है। 106 गेंदें आनी है। लखनऊ का अपना मैदान है, बैटिंग भी अच्छी खासी लखनऊ के पास मौजूद है। इसी दरमियान वैभव अरोड़ा अपने बॉलिंग के निशान से दौड़ते हुए बेहतरीन गेंद, अच्छी गेंद ऑफ मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ स्विंग होती हुई और इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर रोका बल्लेबाज लोकेश राहुल। तीसरा ओवर चल रहा है, 15 गेंदें हुई हैं, 23 रन बने हैं। लखनऊ को लगातार मोमेंटम के साथ, लगातार गति के साथ, लगातार रफ्तार के साथ रन बनाने हैं। ओवर की चौथी गेंद के साथ वैभव अरोड़ा सामना करेंगे बल्लेबाज लोकेश राहुल। 13 रन बनाकर खेलते हुए और इस मर्तबा गेंद को गैप में निकाल दिया लोकेश राहुल ने 1 रन के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर से फिर से स्विंग होती हुई गेंद आई अंदर और इसे ऑन साइड में खेलकर 1 रन लिया लोकेश राहुल ने। स्कोर बढ़ता हुआ 24, 1 विकेट के नुकसान पर। सुपर जायंट्स अपने तीसरे ओवर में। लखनऊ 14, स्टोइनिस 0 पर। वैभव ओवर की 5वीं गेंद के साथ सामना करेंगे मार्कस। पहली मर्तबा मार्कस स्टोइनिस स्ट्राइक पर होंगे। 0 पर है मार्कस स्टोइनिस। बड़ी विकेट है ये लखनऊ के लिए, आज एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अगला बॉल लेकर चले और इस मर्तबा इस गेंद को निकाल दिया बल्लेबाज ने। हवा में उड़ती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। फटकी हुई ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी और इस गेंद को थर्ड मैन के इलाके में खेल दिया। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर गेंद और बॉल बॉय ने इस गेंद को कैच कर लिया। 6 रन मिलते हुए लखनऊ को। 30, 1 विकेट के नुकसान पर लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर। द बॉल बॉय एट द बाउंड्री रोप्स टेकिंग अ वेरी गुड कैच, लेकिन ये वो कैच था जिस पर बल्लेबाज आउट नहीं होगा। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर ये गेंद चली गई थी, वहां पर कोई फील्डर भी नहीं था। 30, 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद और इस गेंद पर कोई रन नहीं। ओवर समाप्त। बेहतरीन बाउंसर वैभव ने कर दी है और 3 ओवर्स के बाद स्कोर 30, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या मार्कस चैलेंज करने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे। 3 ओवर्स में 30 रन। आप सभी साथियों का बहुत वेलकम है जी। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। ये मुकाबला लखनऊ के एकाना स्टेडियम, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां पर लखनऊ को एक मील का पत्थर छूना है और वो मील का पत्थर बहुत दूर है। वो मील 1 मील का फासला नहीं है, लगता है कि सैकड़ों मील का फासला है और नंगे पांव चलना है। इस तरह की बात है। एक
पहाड़ जैसा लक्ष्य है, इट्स अ माउंटेन लाइक चेज, और इस चेज को अंजाम देने के लिए कप्तान को अप फ्रंट लीड करना होगा। जगदीश राठौड़ हमारे साथ हैं। केएल राहुल ने तीनों फॉर्मेट में खुद को उम्दा खिलाड़ी साबित किया, फिर भी T20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला। रमेश भी हैं हमारे साथ। अगले ओवर की शुरुआत, पहला बॉल, कट करने की कोशिश, 1 रन लेने का मौका, 1 रन भागकर पूरा कर लिया बल्लेबाज ने। सिंगल मिलता हुआ इस गेंद पर, स्कोर बढ़ता हुआ 31, 1 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद शकील हमारे साथ हैं। जुनैद मेमन हमारे साथ कराची पाकिस्तान से हैं। हमारे साथ जाकर फैमिली ब्लॉग्स भी हैं। कहते हैं कि प्रणाम सर जी, लखनऊ कभी किसी कीमत पर नहीं जीत पाएगी। ऐसा नहीं है, आईपीएल में हमने देखा है बहुत कुछ पॉसिबल होते हुए। दूसरा बॉल लेकर चलेंगे गेंदबाज। ये चौथा ओवर चल रहा है और चौथे ओवर की दूसरी गेंद के साथ गेंदबाज मार्कस स्टोइनिस के लिए मिचेल स्टार्क वर्सेस मार्कस, और इस मर्तबा इस गेंद को निकाल दिया। गेंद जा रही है गैप में और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। एक ऑस्ट्रेलियन को स्क्वायर कट मार दिया और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के हदों के पार 4 रन के लिए दौड़ती हुई। लखनऊ को इन बाउंड्रीज की, सिक्सर्स की बहुत जरूरत है। लखनऊ 35, 1 विकेट के नुकसान। 20 गेंदों में 35 रन बनाए हैं लखनऊ ने। अच्छा आगाज रहा है, अंजाम कैसा होगा? इब्तिदाए इश्क है और अब ये देखना है कि आगे आगे क्या होता है। 35 पर 1 ओवर की तीसरी गेंद के साथ मिचेल स्टार्क, 1 विकेट गिरी है और वो स्टार्क को मिली है। इस मर्तबा मार्कस स्टोइनिस के लिए बहुत उम्दा गेंद कर दी और इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। फुल पिच डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, हाई पेस डिलीवरी, एंगल डिलीवरी, और ऐसे में कोई रन नहीं मिलेगा। 145 किलोमीटर an hour। अनिरुद्ध दुबे कहते हैं कि लखनऊ में तो भोजपुरी सॉन्ग बजाया जा रहा है और ये भारत की खूबसूरती है। बिल्कुल जी। मैं आसिफ कश्मीर से, आसिफ रमजान जी आपका भी बहुत वेलकम है। दक्ष बाबू जी हैं, नीड विकेट। जुनैद जी हैं हमारे साथ, दीपा कुमारी जी हैं, आप सभी का बहुत वेलकम। अगला बॉल लेकर चले मिचेल स्टार्क और एक बार फिर से इस गेंद पर तेज प्रहार, कवर्स के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 90 मील की रफ्तार और उतने ही तेज गेंद गई बाउंड्री के पार। आरज़ुएं 1000 रखते हैं लेकिन हम दिल को मार रखते हैं वाली हालत है। मिचेल स्टार्क की तमाम आरज़ुएं, ऐसा लग रहा है कि दिल ही दिल में दबी रह जाएंगी। हालांकि पिछला मुकाबला 4 विकेटें उन्होंने निकाली थी और आज एक मरतबा फिर उनके साथ वही संगीन अंजाम हो रहा है जो शुरुआती ओवर्स में उनके साथ होता रहा या ओवरऑल आईपीएल में होता रहा। ओवर की 5वीं गेंद के साथ मिचेल चले थे लेकिन मिचेल के सामने मार्कस जो है वो स्टोइनिस तैयार नहीं थे। तनी मलिक, दीपा कुमारी, अदिति रानी, बहुत शुक्रिया जी। जगदीश राठौड़, स्वीटी चौधरी जी हैं, आप सभी का स्वागत। इस ओवर का 5वां बॉल लेकर चले और इस मर्तबा फिर से गेंद को खेला, स्क्वायर कट और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जब किसी घर वाले ने ही घर वाले की इज्जत ना रखी तो बाहर वाला क्या करे। ये मार्कस स्टोइनिस है जो मार रहे हैं कस कस के। इस ओवर से तीसरा चौका मार दिया है मिचेल स्टार्क। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। 43, 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर इस मुकाबले में। ओवर की आखिरी गेंद के साथ गेंदबाज तैयार। मिचेल स्टार्क का ये ओवर 13 रनों का हो चुका है। 43, 1 विकेट के नुकसान पर थर्ड मैन बाउंड्री पर है। आपको बता दें कि पावर प्ले चल रहा है और पावर हिटिंग चल रही है। रमनदीप सिंह के बाद मार्कस स्टोइनिस ने इस वक्त समा बांधा हुआ है। लखनऊ के पास भी एक रमनदीप सिंह है और वो बड़ी लंबी पारी खेल चुके हैं, पिछले मुकाबले में शतक मार चुके हैं। इस वक्त ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार। मिचेल स्टार्क की ये गेंद, बढ़िया गेंद, राउंड द विकेट, क्रैम्प किया, कोई रन नहीं। फाइनली ये डॉट डिलीवरी और फाइनली थोड़ी राहत की सांस। 2 ओवर्स में 22 रन दिए, 4 ओवर्स में 43, 1 विकेट के नुकसान पर लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर है। जिस शुरुआत की जरूरत है वो शुरुआत मिल गई है लखनऊ को। लखनऊ ने यूं ही रन बनाने हैं अगर ये मुकाबला जीतना है।
जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। 4 ओवर में 43, 1 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, इकबाल स्पोर्ट्स पर पिन कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है, हमारे दोस्त कुमार केशव का ये चैनल है, वो भी कमेंट्री कर रहे हैं। शुरुआती दिन है उनके और उनको हमारी और आपके समर्थन की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि अपने साथियों से भी आग्रह करूं कि उनके चैनल पे विजिट करें और उस लिंक के थ्रू उनके वीडियो पर जाएं और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको कमेंट करके बताएं कि हम लोग इकबाल स्पोर्ट्स से आए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। एक बार उनको स्टैब्लिश कर दें, इसके बाद वो खुद अपने पैरों पर चलेंगे। बस ये शुरुआती दिन है, इसलिए थोड़ा सा हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि दोस्त की मदद करनी चाहिए। कुमार केशव का ये चैनल है, क्रिकेट कॉम्बॉक्स उनके चैनल का नाम है, लिंक प्रिंट कमेंट में है। प्लीज आप लोग उनके चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें। नए ओवर की शुरुआत हो रही है और इस वक्त सुनील नरेन आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। सुनील नरेन जो कि बहुत ही बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं, बैटिंग भी बढ़िया चल रही है, बॉलिंग भी बढ़िया चल रही है, सब कुछ चंगा सी वधिया जी, सब चंगा सी। पहली गेंद लेकर के तैयार हो रहे हैं सुनील नरेन, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। पहली बॉल लोकेश राहुल के लिए और इस बार लोकेश राहुल ने इस गेंद को डिफेंड किया। ऑफर मिडिल स्टंप के सामने ये गेंद थी, इस गेंद को ऑन साइड में निकाला, शॉर्ट में डाउन पर गेंद को रोका गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं है बल्लेबाज लोकेश राहुल के पास। राहुल 15 पर हैं और 18 पर खेल रहे हैं मार्कस स्टोइनिस। लोकेश राहुल टीम के कप्तान, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके माथे पर है और इस जिम्मेदारी को क्या वो निभा पाएंगे आज। इस ओवर की अगली बॉल और राहुल के लिए गेंद ऑफ स्टंप के सामने। एक बार फिर से इस गेंद पर कोई चारा नहीं सिवाय डिफेंड करने के और ऐसे में 43 पर रुका हुआ है स्कोर लखनऊ का, 1 विकेट के नुकसान पर। लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले में 43 रन बना चुका है, 1 विकेट का उनको नुकसान हुआ है। इस ओवर की अगली बॉल के साथ सुनील नरेन चले, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामने बल्लेबाज लोकेश राहुल, ये गेंद और इस बार दिशा से भटक गए। सुनील नरेन ने एक वाइड बॉल की है और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ लखनऊ को। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, हालांकि घूम कर मारना चाहते थे इस गेंद को राहुल, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो सका और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में। 5वां ओवर पारी का चल रहा है, लखनऊ ने 44 रन बना लिए हैं, लेकिन 1 विकेट का नुकसान हुआ है, लेकिन वो विकेट कोई बहुत बड़ा विकेट नहीं, युवा बल्लेबाज अर्शिन कुलकर्णी का है। इस ओवर की अगली बॉल और इस बार राहुल ने इस गेंद को गैप में प्लेस किया, 1 रन पूरा किया। गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, डाइव लगाते हुए गेंद को रोका गया और इसे दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए और इन 2 रनों के साथ राहुल पहुंचे 17 पर और लखनऊ 46, 1 विकेट के नुकसान पर। सुनील नरेन का ये पहला ओवर 3 रन दिए हैं अभी तक उन्होंने। काफी एफर्ट लगाना पड़ रहा है आज लखनऊ के बल्लेबाजों को, क्योंकि बड़ा रन चेज है। इस ओवर की अगली बॉल और इस बार बैकफुट पर कट किया, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को भेद नहीं पाए, कोई रन नहीं। बढ़िया गेंदबाजी सुनील नरेन की, 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए हैं अभी तक इस ओवर में सुनील नरेन ने। इस ओवर की अगली बॉल के साथ चले सुनील नरेन, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद और एक बार फिर से डॉट डिलीवरी। केएल राहुल सुनील नरेन की गेंद को रूम बनाकर उन्होंने खेला, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं। कवर्स पर कप्तान श्रेयस अय्यर फील्डिंग कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को रोक लिया और रन कोई मिला ही नहीं वहां पर बल्लेबाज को। इस ओवर की 5वीं बल्कि अंतिम बॉल और इस बार इस गेंद को गैप में निकालने में फाइनली कामयाब हुए राहुल। 1 रन लिया जब तक कि इस गेंद को फील्ड किया जाता ऑन साइड में स्क्वायर लेग के आसपास और इस 1 रन के साथ राहुल पहुंचा 18 पर और लखनऊ 47, 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 ओवर में 47 रन बनाए हैं और 1 विकेट का उनको नुकसान हुआ है। यकीनन इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को प्रयास करना होगा कि हर ओवर में कम से कम 10 रन तो बनाने हैं। जब आप 200, 225 या 230 को चेज करते हैं तो 10-11 आपको हर ओवर में अगर आप बनाते रहेंगे तो रिक्वायर्ड रेट आपका 12-13 के बीच में रहेगा, वो ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन आप 10 से नीचे रन बनाते हैं
तो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा और आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि आप एक बड़ा ओवर निकालें या बीच बीच में बड़े ओवर निकालें। ये वो लखनऊ की टीम है जिन्होंने बड़ी कैलकुलेशन के साथ बड़े रन चेज अंजाम दिए हैं। तो आज भी कुछ उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी लखनऊ सुपर जायंट्स को। 5 ओवर के बाद लखनऊ 47 एक विकेट के नुकसान पर नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। आप तमाम साथी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हर्षित राणा एक मैच का बैन झेलने के बाद अब वापस आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद, और इस पहली गेंद को राहुल ने निकाला, गैप में 1 रन दौड़कर पूरा किया जब तक कि इस गेंद को फीड किया जाता ऑन साइड में मिड विकेट के इलाके में, और इस 1 रन के साथ लखनऊ 48 एक विकेट के नुकसान पर। लखनऊ सुपर जायंट्स आज इस मुकाबले में टॉस जीता लखनऊ ने पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया, कोलकाता को बैटिंग करने की दावत दी और कोलकाता ने 235 रन ठोक डाले। जिया मसीह भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद शकील हैं, दक्ष बाबू हैं, गोविंद पटेल जी हैं, निशा नेगी जी हमारे साथ, पूजा कुमारी जी हैं, पलवाई कृष्ण प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आप तमाम साथियों का। इस ओवर की दूसरी बॉल के साथ एक बार फिर से तैयार गेंदबाज हर्षित राणा, दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज। बढ़िया सीजन रहा है हर्षित का, दौड़े थे लेकिन रुक गए, दोबारा अपने बॉलिंग मार्क पर जाना होगा। संभवतः अपने कदमों को चूके हैं हर्षित राणा। दरअसल बल्लेबाज हट गए थे मार्कस स्टोइनिस अपने स्टांस से, कुछ समस्या उनको नजर आई थी, और अब दोबारा हर्षित राणा जा रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क पर। ममता मुदगल जी हमारे साथ हैं, टीवी भी हैं हमारे साथ, शफीक कुरैशी जी हैं, और मुकेश कुमार यादव जी हमारे साथ हैं, मार्मिक पराशर, रमेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं। अगली बॉल यॉर्कर लेंथ की धीमी रफ्तार की गेंद, ब्लॉक होल पर इस गेंद को बल्ले के जड़ से खेला मार्कस स्टोइनिस ने, रन बनाने का कोई मौका नहीं। बॉलर ने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया और वापस चल दिए बॉलिंग मार्क में। स्टोइनिस 8 गेंदों पर 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। जुनैद मेमन हमारे साथ पाकिस्तान से, शिशिर चौधरी भी हमारे साथ सिंगापुर से हैं, स्वागत है शिशिर भाई आपका। और पूरन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान से हैं लेकिन दुबई में रहते हैं। शाहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निशा नेगी जी हैं, अभिनंदन आपका। इस ओवर की अगली बॉल, और इस बार इस गेंद को मार्कस स्टोइनिस ने उछाल दिया, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए जबरदस्त छक्का मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से। 50 रन पूरे लखनऊ के 5.3 ओवर में। 54 एक विकेट के नुकसान पर लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर है। 182 चाहिए 87 गेंदों में। टास्क बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मार्कस स्टोइनिस को जो वो सेंचुरी खेलनी पड़ी थी चेन्नई के खिलाफ, शायद उससे और बेहतर पारी खेलनी पड़ जाए आज लखनऊ को जिताने के लिए, या फिर लोकेश राहुल का आज दिन हो। बहरहाल अगला बॉल लेकर चले हर्षित राणा, और इस मर्तबा इस गेंद पर रफ्तार कम कर दी और बीट हो गए बल्लेबाज। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी। हर्षित राणा दाएं हाथ के लंबे कद के तेज गेंदबाज हैं। 54 एक विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद स्टोइनिस 24 रन बनाकर, राहुल 19 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। स्टोइनिस एक मर्तबा फिर तैयार होते हुए, पटकी हुई गेंदों को अपर कट करना, स्कूप करना, रैम्प करना, ये सब करना पड़ेगा। बहुत कुछ वो करना पड़ेगा जो बल्लेबाज अमूमन करते नहीं है। वाइड बॉल कर बैठे हैं हर्षित। ओवर की 5वीं गेंद के साथ चले थे हर्षित, लेकिन वाइड कर चुके हैं और एसएमएल एक्सम के बाहर 1 रन दे बैठे हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 55 एक विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद पावर प्ले का जिस तरह का फायदा लखनऊ को उठाना चाहिए था उस तरह का उठाया नहीं। ये 6 ओवर्स कम से कम 80 रनों के आने चाहिए थे, 75 रनों के, 70 रनों के आने चाहिए थे। हालांकि 2 गेंदें बची हुई हैं, 2 गेंदों पर एक छक्का चौका लग जाए तो फिर स्कोर 65 पहुंच सकता है। मिचेल स्टार्क की मोहतरमा भी बैठी हुई हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ गेंदबाज, और इस मर्तबा फिर से बढ़िया गेंदबाजी हर्षित राणा, बेहतरीन वाटर डिलीवरी, एब्सोल्यूट ripper, absolute peach of a delivery at 140 kilometers an hour. Just look at this ball, mate. ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाकर बाहर की तरफ मूव करती हुई और गेंद बल्ले के किनारे के बहुत करीब से पहुंची विकेट कीपर के दस्ताने में,
और ऐसे में बच गए मार्कस स्टोइनिस। उन्होंने भी कहा अच्छा बॉल किया था तुम। 55 एक विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद के साथ हर्षित राणा चले सामना करने के लिए तैयार, और एक बार फिर से बहुत उम्दा डिलीवरी। मार्कस स्टोइनिस इज अप अगेंस्ट समबडी हु इज टॉल, और वो गेंदों को पटक रहे हैं। अच्छी रफ्तार है और इस मर्तबा क्रैम्प किया था, कमर की ऊंचाई तक गेंद आई थी। 144 की रफ्तार, ओवर फिनिश किया इस डॉट के साथ। एक छक्का पड़ गया हर्षित को, और हर्षित के कलेजे में आग सी लग गई और उन्होंने पूरा ओवर निकाल दिया। 8 रन दिए 6 ओवर्स के बाद, यानी पावर प्ले के बाद। लखनऊ का स्कोर 55 है 1 विकेट के नुकसान पर। रनों की रफ्तार 9.17, रिक्वायर्ड रेट 13 रन का है। लोकेश राहुल 17 गेंदों में 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। लोकेश राहुल को आज ये नहीं सोचना है कि उनको एक तरफ से टिके रहना है और उनको एक 50 गेंदों में 65, 70, 75 की पारी खेलनी है। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर ये मुकाबला लखनऊ के लिए ऑफ हो जाएगा। अगर लोकेश राहुल टिके हैं, खेल रहे हैं, तो उन्हें 13 रन बनाने हैं। हमारे साथ यशवीर सिंह रौतेला जी हैं और जिया मसीह जी हैं। कह रहे हैं रौतेला जी की हेलो, मैं नियमित श्रोता हूं। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका रौतेला साहब। 55 एक विकेट के नुकसान पर अगले ओवर की शुरुआत। पहली गेंद पर सिंगल लिया लोकेश ने। सुनील नारायण का ये दूसरा ओवर, पहला ओवर सिर्फ 4 रन के लिए गया था। दूसरे ओवर की पहली गेंद सिंगल के लिए आई। आईपीएल हो, क्रिकेट हो, आपका सरनेम बहुत फेमस है सर, रौतेला। क्रिकेट के गलियारे में 56 पर 6.1 ओवर के बाद। हालांकि अब फेड हो चुका है मामला। 7वां ओवर, दूसरी गेंद के साथ गेंदबाज सुनील नारायण सामना कर रहे हैं बल्लेबाज, और एक बार मार्कस ने इस गेंद को खेल दिया 1 रन के लिए। 1-1 रन पहली 2 गेंदों पर, या फिर यहां पर दूसरा रन भी भागकर पूरा कर लेंगे बल्लेबाज। रिंकू सिंह की फील्डिंग। रिंकू सिंह इस मर्तबा थोड़े से लेट हो गए और 2 रन चुरा लिए गए। 58 एक विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर चल रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स बल्लेबाजी कर रहा है और लखनऊ सुपर जायंट्स का लक्ष्य क्या है ये देखना होगा। अगला बॉल ड्राइव किया, 1 रन लेने का मौका। सुनील की ये गेंद पैड्स में थी, मिड विकेट के इलाके में गेंद को खेल दिया था। लखनऊ 59 एक विकेट के नुकसान पर 39 गेंदों में 59 रन बनाए हैं। रिक्वायर्ड रेट अब 13 के पार जा चुका है और ये सिर्फ 7वां ओवर है, तो कुछ तो हिटिंग करनी होगी। स्कोर है उसको चेक करना होगा। चौथी बॉल लेकर चले राहुल के लिए, बीट हो गए राहुल और मिस फील्डिंग हो रही है। 1 रन लेने का मौका, पैर पे टकराकर फाइन लेग की तरफ गेंद गई और ऐसे में 1 रन भागकर पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। स्कोर 60 एक विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। राहुल 21 पर, मार्कस स्टोइनिस 27 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नारायण का ये दूसरा ओवर है और ये सिंगल डबल आएंगे तो मसला हल नहीं होगा। अगला बॉल, और इस बार इस गेंद को खेल दिया मार्कस ने। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन ऑफ स्टंप के बाहर से। बेहतरीन कवर ड्राइव और गेंद दौड़ती हुई बाउंड्री की हदों के पार। 4 रन के लिए लखनऊ को जरूरत है। ये काम बदस्तूर चलते रहना चाहिए, ये बाउंड्रीज लगती रहनी चाहिए। लखनऊ के लिए ये लक्ष्य बहुत दूर की बात है और ऐसे में 23 रन बनाने की जरूरत लखनऊ को है। इस पिच पर अगर पहली पारी में 234, 235 बने हैं तो दूसरी पारी में उस रन चेस को अंजाम देना और आसान हो जाएगा। 8वें ओवर की गेंदबाजी, 7वें ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो रही है सिंगल के साथ। 7 ओवर्स के बाद स्कोर 65 एक विकेट के नुकसान पर। नारायण का ये ओवर 10 रनों का रहा। लोकेश राहुल 21 रन बनाकर, मार्कस स्टोइनिस 32 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अब 171 रनों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ गेंदें 78 हैं। 13.15 रन पर ओवर के हिसाब। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं कि जो पिंड कमेंट में जो यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, हमारे साथी कुमार केशव का चैनल है क्रिकेट कॉम बॉक्स, उनके उस चैनल का नाम है। वहां पर भी कमेंट्री चल रही है। आप लोग इस लिंक के थ्रू जाइए और उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक मोनेटाइज ना हो जाए, कुछ सब्सक्राइबर्स की मदद उनको चाहिए हमारी तरफ से, तो प्लीज जा करके उनको
सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी तरफ से और कमेंट करके उनको बताइएगा कि हम इकबाल स्पोर्ट्स आर्मी की तरफ से हैं। तो उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए प्लीज। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सपोर्ट करते रहिए। 7 ओवर्स की गेंदबाजी, 8वें ओवर की शुरुआत। हर्षित राणा एक बार फिर से अपने बॉलिंग को जारी रखते हुए आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहला बॉल ड्राइव किया, 1 रन लेने का मौका मार्कस स्टोइनिस के पास। शॉर्ट पिच गेंद थी, मिड विकेट के इलाके में खेल दिया। 1 रन लेने का मौका। स्कोर 66, 1 विकेट के नुकसान पर। 170 रन 77 गेंदों में चाहिए। लोकेश राहुल 21 रन बनाकर, मार्कस स्टोइनिस 33 रन बनाकर। हर्षित राणा अपने दूसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं और इस वक्त 8वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। रिक्वायर्ड रेट बढ़ता जा रहा है। लखनऊ के माथे पर पसीना भी छलक रहा है। कप्तान राहुल को अब तो अपने डन से बाहर निकलना होगा। एक शेरों वाली पारी खेलनी पड़ेगी। शेर दिली अगर नहीं दिखाई तो मुश्किल हो जाएगा। इस ओवर की अगली गेंद और इस बार ड्राइव कर दिया राहुल ने। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। मिड विकेट के इलाके में गेंद दौड़ती हुई तेजी से बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। लखनऊ सुपर जायंट 70, 1 विकेट के नुकसान पर। 8वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है एंड लखनऊ सुपर जायंट्स को अब 166 रन 76 गेंदों में चाहिए। लोकेश पहुंचे 25 पर 20 गेंदों में। स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर है लोकेश राहुल का। 20 गेंदें और 25 रन। दूसरी तरफ 17 गेंदों में 33 बनाकर मार्कस खेल रहे हैं। अगला बॉल लिफ्ट कर दिया, गेंद हवा में और क्या गेंद बाउंड्री के बाहर। जी नहीं, आउट। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। बिल्कुल सही हुआ है। लोकेश राहुल फंसे थे, बिखरे बिखरे थे। हर्षित राणा ने कोई सेंड ऑफ नहीं दिया, होठों पर अपनी उंगली रख दी। बहुत झेल चुके हैं। 100%, 80% फीस और ये बहुत होता है। राहुल की ये पारी समाप्त। 25 रन बनाकर 21 गेंदों में आउट। लखनऊ 70 पर 2। हर्षित राणा को आज के दिन पहली सफलता मिलती हुई। पहला विकेट मिचेल को मिला, दूसरी विकेट हर्षित को मिली है और लखनऊ के कप्तान 25 रन बनाकर राहुल, लोकेश राहुल आउट होकर वापस जा रहे हैं। लखनऊ की उम्मीदों को जरूर थोड़ा कमजोर किया इस विकेट ने। 75 गेंदों में 166 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रेट को थोड़ा काबू में करना होगा। ये ओवर 5 रनों का 1 विकेट का हो चुका है 3 गेंदों पर। मार्कस स्टोइनिस है, निकोलस पूरन है, बैटिंग है, आयुष बडोनी भी हैं, दीपक हुडा भी हैं। बैटिंग है लखनऊ के पास, लेकिन आज का हीरो कौन है? क्या निकोलस पूरन की वो पारी इस मुकाबले में आनी को है जो कि जिसकी जरूरत है? हमारे साथ नेहरा घोड़ी फार्म भी आ गए हैं। स्वागत है सर, नमस्कार। नेहरा घोड़ी फार्म, शिव प्रताप सिंह भी हमारे साथ हैं। मार्मिक पराशर जी हैं। ये तो भाई बस इनकी प्रार्थना ही चल रही है मार्मिक भाई की। हमारे साथ सुनील यादव जी हैं, शिवा एकलिंगे जी हैं। नेहरा घोड़ी फार्म भाई हमारे काफी फेमस हैं कमेंट सेक्शन में और स्वागत है नेहरा भाई आपका। टीम तो आपकी अच्छा नहीं कर रही है, घोड़ी फार्म अच्छा कर रहा होगा, उम्मीद है इस बात की। 8वें ओवर ओवर की चौथी गेंद और नए बल्लेबाज आए दीपक हुडा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला बॉल खेलते हुए पहले बॉल पर लगाया बल्ला और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बेहतरीन फ्लिक मिड विकेट के इलाके में, ऑलमोस्ट सिक्सर। यही बैटिंग लखनऊ की जरूरत है। लखनऊ को जरूरत है बेखौफ बल्लेबाजी की। 147 की ये गेंद थी हर्षित की और इसे मिड विकेट के इलाके में लिफ्ट कर दिया। पेस ने जरूर मदद की है क्योंकि गेंद लेग स्टंप की तरफ ड्रिफ्ट हो रही थी और हुडा ने उड़ा दिया इस गेंद को। हुडा जब आते हैं तो मुझे हुड़ हुड़ याद आता है हुड़ हुड़ दबंग। और अगर दबंगई दिखा दें यार, यूपी की धरती है सर। अगला बॉल और इस बार इस गेंद को खेला, कैच छूटा अपने फॉलो थ्रू में। 1 रन भागकर पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। बहुत मुश्किल था हर्षित के लिए अपने फॉलो थ्रू में गेंद को कैच करना, लेकिन हर्षित राणा की कोशिश वहां पर पूरी थी। ऐसे में कैच जरूर नहीं हुआ। 10 रन आ चुके हैं इस ओवर से। 5 गेंदें हुई हैं।
75 2 विकेटों के नुकसान पर 161 रन 73 गेंद। दीपक हुडा को मार्कस स्टोइनिस के साथ मिलकर एक वो पार्टनरशिप करनी होगी जो 200 के स्ट्राइक रेट से चले, यानी 10 में 20, 20 में 40, इस तरह की। आखिरी गेंद सिंगल लिया मार्कस स्टोइनिस ने और छोर बदल कर स्ट्राइक अपने पास रखी। धीमी रफ्तार की गेंद थी और ऐसे में 8 ओवर्स के बाद स्कोर 76, 2 विकेटों के नुकसान पर 13.33 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। और इकबाल का जो ओवर द पीरियड ऑफ आईपीएल असेसमेंट है कि अगर आपको 250, 250 के इर्द गिर्द रन चेस करने हैं तो आप 10-11 रन मारते रहें ओवर के, ताकि आखिर के 5 ओवर्स में आप पिटाई की जरूरत हो तो कर सके। ऐसा ना हो कि आखिर के 5 ओवर में आपको 100 रन बनाने हैं, ये हालत ना। और लखनऊ ने इस ओवर में 11, पिछले में 10, पिछले 2 ओवर में रन किए हैं। इस ओवर में विकेट जाने के बावजूद भी 11 रन आए हैं, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी नजर आ रही है और वो सिक्सर्स की कमी नजर आ रही है। ये चौके अगर छक्के होते तो 4 रन इस ओवर के पड़े होते और ये 4 रन बढ़ते तो इस ओवर से 15 रन आए होते। तो वो एफर्ट लखनऊ को लगाना होगा अगर ये मैच जीतना है, क्योंकि ये छोटी चेज नहीं है, ये 225 और 250 के बीच की चेज है। वरुण चक्रवर्ती इसी दरमियान आ गए हैं कि भैया हम भी हैं, हमें भी झेलना पड़ेगा अगर मैच जीतना है, आपको मेरी गेंदबाजी पर से भी गुजरना पड़ेगा। पहला बॉल ड्राइव किया, बल्लेबाज ने 1 रन पूरा कर लिया मार्कस स्टोइनिस ने और खेमा हवाले किया दीपक हुडा के। दीपक हुडा अब स्ट्राइक पर आ रहे हैं। लखनऊ का स्कोर 77 हो गया है 8.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप हमें सुन रहे हैं बार बार लगातार हम यही कहते रहते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे हौसले को बढ़ाएं, हमें मोटिवेट करें। हम लगातार आपके कमेंट लेने की कोशिश भी करते हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक करें। अगला बॉल, अपील आउट, हुडा पहली गेंद खेलते हुए फ्रॉम एलबीडब्ल्यू। अंपायर साई दर्शन साहब ने उंगली उठाई और उधर रिव्यू ले लिया दीपक हुडा ने। दरअसल दीपक हुडा ने मार्कस स्टोइनिस से पूछा कि ऊपर है क्या। मार्कस स्टोइनिस ने कुछ इशारा किया, उसके बाद रिव्यू लिया। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि बल्ला नहीं लगा, यानी खतरे में है हुडा। जी हाँ, दीपक हुडा इस वक्त जो है खतरे में नजर आ रहे हैं और अब देखना होगा कि गेंद की उछाल क्या इतनी है जो दीपक हुडा को बचा जाए। नी रोल के ऊपर गेंद लगी है और फ्लैप में गेंद टकराई है, जो कि ऐसा लगता है कि गेंद उछाल लेती हुई भी जाएगी तो शायद स्टंप को मिस तो नहीं करेगी। गेंद स्टंप को अगर छू भी ले तब भी आउट हो जाएंगे बल्लेबाज, और ये दिक्कत होती है इस पिच पर। फिलहाल 77 पर 3 लखनऊ सुपर जायंट्स इस वक्त लगातार विजुअल्स को गैदर किए जा रहे हैं और तीसरे अंपायर इस वक्त देखने का प्रयास करेंगे कि बॉल जो ट्रैकिंग आई है क्या गेंद स्टंप को हिट कर रही है। और ये तीसरे अंपायर का निर्णय आउट का, तीसरे अंपायर का निर्णय आउट का। बिल्कुल स्टंप को चूमती हुई बेल्स को सिर्फ छू कर गेंद गुजरी है, लेकिन क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर ने उंगली उठा दी थी तो अब ऑन फील्ड अंपायर के निर्णय को ही आखिरी माना जाएगा। दीपक हुडा नकारात्मक मुद्रा में सर हिलाते हुए वापस जा रहे हैं, बड़े मायूस लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज, और अंपायर्स कॉल पर वापस जाना पड़ रहा है इस वक्त दीपक हुडा को। वरुण चक्रवर्ती अपनी दूसरी ही गेंद पर विकेट हासिल करते हुए, और वरुण चक्रवर्ती भी क्या सफलता के रथ पे सवार हैं इन दिनों। मिट्टी छूकर सोना करने वाला जो दिन है वो चल रहा है इस वक्त वरुण चक्रवर्ती के साथ। तो फिलहाल 77 पर 3 लखनऊ सुपर जायंट्स 8.2 ओवर में। रणवीर कुहार जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। रणवीर कुहार जी, शिव प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ममता मुदगल जी हैं और जेडी यादव जी हमारे साथ, शहाबुद्दीन जी हैं, अल्पेश गोहिल जी हैं
मार्मिक पराशर जी हैं, घोस्ट राइडर सायम भी हमारे साथ बांग्लादेश से, बहुत बहुत स्वागत है घोस्ट राइडर जी आपका। विनीत तिवारी जी हैं, और लोगों को होगी तलब मोहब्बत की। विनीत तिवारी जी कह रहे हैं कि लोगों को होगी तलब मोहब्बत की, हम तो बुरी तरह से इकबाल स्पोर्ट्स कमेंट्री के दीवाने हैं। वाह जी वाह विनीत तिवारी जी, बहुत अच्छे। नेरा घोड़े फॉर्म कह रहे हैं किसकी नजर लग गई, लखनऊ को, खुद की नजर लगी है इनको। प्रदीप गुहा जी हमारे साथ हैं जलपाईगुड़ी से, बहुत बहुत स्वागत है। कह रहे सर जी मैं शुरू से आप दोनों का फैन हूं, मुझे और कोई चैनल में जाने का जरूरत नहीं। प्रदीप गुहा जलपाईगुड़ी नॉर्थ बंगाल से। प्रदीप दादा आपका अभिनंदन, नमस्कार दादा। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरह से कमेंट करते हैं और ये बताते हैं कि भाई हमें कहीं नहीं जाना जी, हमें इकबाल स्पोर्ट्स की कमेंट्री चाहिए। ये आप लोगों का प्यार है। गुलजमा खान भी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं आपके हौसले तो पहले से बुलंद हैं, बल्कि आप दूसरों के जज्बात को बुलंद कर देते हैं। शुक्रिया जी, यही तो है। आज के दौर में तकलीफ देने वाले तो हजारों हैं, आज के दौर में आपको पीछे खींचने वाले हजारों हैं, आज के दौर में आपको डीमोटिवेट करने वाले हजारों हैं, आज के दौर में आपके प्लान्स को, खुद का प्लान जल्दी से बना लेने वाले हजारों हैं। आपका कोई आइडिया होगा, उसको फट से कोई दूसरा पहले इंप्लीमेंट कर लेने वाले हजारों होंगे। लेकिन आज के दौर में आपको कोई सुकून दे, कोई सही मशवरा दे, आपको दो पल मुस्कुराने का कोई रीजन दे, ऐसे लोग बड़े कम हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि कमेंट्री तो हम आपको सुनाएं, लेकिन जिंदगी भी आपको सुनाएं, जिंदगी भी आपको बताएं कि हम जिस नजरिए से जिंदगी को देखते हैं, उस नजरिए से हम चाहते हैं कि आप भी महसूस करें कि हम क्या चाहते हैं। बिल्कुल, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है और इसी वजह से तो आपके कमेंट आते हैं। और अलीशेर सम्मा जी ये कब से मामा बन गए आप? अलीशेर सम्मा के कह रहे हैं खाना खाया कि नहीं, बस मैच खत्म होगा उसके बाद खाना खाएंगे। बड़ी खुशबू आ रही है बाहर स्टूडियो से। अच्छा जी। लखनऊ 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 के जाने वाले और कुछ ऐसे भी हमारे सुनने वाले हैं। किसी ने कहा यार केकेआर हारनी चाहिए वरना हमारी राजस्थान टॉप से नीचे आ जाएगी। तो चलिए जी, कोई नहीं, खिसकेगी तो एक कदम। और अगला मैच अभी केकेआर के पास और आरआर के पास कई मैचेस हैं, तो ये तो मामला चलेगा। फिलहाल अगले ओवर की शुरुआत, और इस गेंद को आते ही नए बल्लेबाज ने लिफ्ट कर दिया, गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन निकोलस पूरन की आमद छक्के के साथ, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। ये है बल्लेबाज और ये लखनऊ की जरूरत है। ये बड़ा हिट लगा 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से। वरुण चक्रवर्ती देखते ही रह गए, क्या से क्या हो गया। पिछली गेंद पर विकेट और अगले ही गेंद पर आते ही नया बल्लेबाज ये सरप्राइज किया, 95 मीटर्स का छक्का मार दिया। बहुत ही जबरदस्त मैसेज सेंड कर दिया है निकोलस पूरन ने। अगला बॉल लेकर चले वरुण और इस बार कदमों का इस्तेमाल 1 रन के लिए खेल दिया निकोलस पूरन ने। इस गेंद को ऑफ साइड में तोड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 84, 3 विकेटों के नुकसान पर। 9वां ओवर चल रहा है। अब जीतने के लिए 152 रन चाहिए 68 गेंदों में। वक्त लखनऊ के पास धीमे धीमे अपने उनके हाथों से वक्त खसक रहा है। ये वक्त उन्हें इस्तेमाल करने का है, इस बल्लेबाजी को रन बनाने का है और तेज रन बनाने का है, वरना फासला बढ़ जाएगा। ओवर की 5वीं गेंद वरुण की, और इस बार स्टॉइनिस ने भी खेला तो सिर्फ 1 रन के लिए। वरुण की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप तो किया था मिड विकेट के इलाके में बाउंड्री के लिए, लेकिन मौजूद थे मनीष पांडे फील्डिंग करते हुए। 1 ही रन मिला और स्कोर 85, 3 विकेटों के नुकसान। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती टीम के 2 बहुत ही बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं। इनकी चुनौती का सामना करना पड़ेगा लखनऊ को, और ये चुनौती बड़ी है। आखिरी गेंद और इस गेंद पर कोई रन नहीं। वरुण चक्रवर्ती सामने बल्लेबाज
निकोलस पूरन को बीट कर दिया था और ऐसे में 9 ओवर्स के बाद स्कोर 85, 3 विकेटों के नुकसान पर। तो अब 66 गेंदों में 151 रनों की जरूरत है, यानी 11 ओवर्स में आपको 150 रन मारने हैं। T20 क्रिकेट में बन जाते हैं ये रन बिल्कुल, लेकिन आपकी 3 विकेटें गिरी हो, फिर आप पर खतरा ये हो कि हमारे बाद कौन आएगा, कौन खेलेगा। ये सब बातें जब जहन में चलती रहती हैं तो फिर बड़ा कहते हैं कि उसका हार्श इम्पैक्ट पड़ता है बैट्समैन पर। और निकोलस पूरन उस तरह के बैट्समैन हैं नहीं, वो हैं तो हिट करेंगे, वो जब तक रहेंगे वो कोशिश करेंगे, वो भले आउट हो जाएं, अगले 2-4 बॉलों पर आउट हो जाएं, लेकिन अगर रह गए, अगर खेल गए तो फिर इस कहानी की पूरी जो पटकथा है उससे बदल जाए। एंड्रे रसल को गेंद थमाई गई है, द्रे रस, और जैसे ही द्रे रस आए, इकबाल ने कहा कि चेंज ऑफ पेस, स्लोअर बॉल्स। पहला बॉल उड़ाया बल्लेबाज ने और क्या मार्कर्स आउट। इकबाल बाबा की जय हो। स्लोअर बॉल, पहली बॉल, इतना बड़ा विकेट, ये क्या रंग बदल चुके हैं एंड्रे रसल। इतनी सोच समझ गेंदबाजी में एंड्रे रसल कितने बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। पहली गेंद इन द पिच, धीमी रफ्तार, क्रॉस बैटेड ही, किनारा, गेंद उठी और बाकी का काम हर्षित ने पूरा किया कैच लेकर। ये कमाल की गेंदबाजी है। दरअसल इसमें हम और आप तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार ये बॉल ये करेगा, और हो भी गया वैसा, बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू एंड्रे रसल, द वे ही इज बॉलिंग विद द कंट्रोल एंड ही इज प्लेइंग विद द माइंडसेट। बल्लेबाज के दिमाग के साथ खेल रहे हैं, जानते हैं कि इस वक्त एक पार्ट टाइमर की तरह मुझे लेगा ये बल्लेबाज, काफी देर से बैटिंग कर रहा है, ये अपना गैस दिखाने की कोशिश करेगा मुझे, इसको फांसने के लिए ये गेंद धीमी रफ्तार की, उंगलियां फेरी हुई, सबसे कामयाब गेंद है और वही डाली उन्होंने। ऑन साइड में मिड विकेट पर उठाना चाहा, गेंद लीडिंग एज लेकर बैकवर्ड पॉइंट पर खड़ी हो गई। एक आसान सा कैच हर्षित राणा के लिए। नए बल्लेबाज आयुष बड़ोनी मैदान पर हैं। इस ओवर की अगली बॉल एंड्रे की और इस बार वाइड बॉल। जी हाँ, बहुत बड़ी विकेट गई है। मार्कस के अंदर दरअसल वो जान थी कि वो कुछ बड़े हिट्स लगाकर रन रेट जो बढ़ रहा है, नेट रन रेट जो रिक्वायर्ड रेट है वो जो बढ़ रहा है, उसको काबू में करते। लेकिन अब आयुष बड़ोनी और निकोलस पूरन के हवाले मामला है, दोनों एक एक करके नजर आते हैं। हालांकि निकोलस पूरन का जो बैटिंग स्टांस है और बैटिंग का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। अगला बॉल बड़ोनी ने उड़ाया, गेंद हवा में, क्या बड़ोनी ने हिट कर दिया है, 6 रन। जी हाँ, बाउंड्री के बाहर। क्या पिक किया ऑफ स्टंप के बाहर से। इस बार धीमी नहीं, तेज बाउंसर थी और इस छोटे कद के बल्लेबाज ने मिड विकेट के इलाके में गेंद को उड़ा कर दे मारा 6 रनों को। आयुष बड़ोनी को देखकर एंड्रे रसल ने कहा, इंडियन बैट्समैन है, तेज बाउंसर मारता हूं, फंस जाएंगे। लेकिन बड़ोनी ने मिड विकेट पर उठाकर गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। बेहतरीन बैटिंग की है बड़ोनी ने इस ओकेजन पर। अगला बॉल खेलने के लिए तैयार। बड़ोनी ने पहली गेंद पर छक्का मारकर 600 के स्ट्राइक रेट से अपनी बैटिंग शुरू की है। तीसरा बॉल इस ओवर का रसल लेकर चलेंगे, 1 विकेट और 7 रन। और इस मर्तबा इस गेंद को ड्राइव कर दिया बड़ोनी ने, 1 रन लेकर छोर बदल लिया और निकोलस पूरन को मौका दिया। ये ओवर की तीसरी गेंद थी, बड़ोनी के लिए उचकते हुए ऑन ड्राइव किया था। अब स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज निकोलस पूरन। शायद एंड्रे रसल चाहेंगे भी कि निकोलस पूरन उनके सामने है। एक बड़ी मछली उन्होंने फंसा ली है, एक बड़ी मछली उनके सामने है। चारा इधर भी डाला जाएगा, क्या ये भी फंस जाएंगे? अगर इस ओवर में ये कारनामा हो जाए तो फिर लखनऊ के लिए, आज के मुकाबले के लिए कर्टन्स तो गिर जाएंगे, क्योंकि निकोलस पूरन वो आखिरी उम्मीद नजर आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। पूरन स्ट्राइक पर ओवर की चौथी गेंद के साथ एंड्रे रसल, और इस बार बीट कर दिया बल्लेबाज को। बेहतरीन गेंदबाजी एंड्रे रसल की, ये ऑफ स्टंप के बाहर एंगल डिलीवरी करने के लिए गए, बीट हुए विकेट कीपर के दस्ताने में, उनके ग्लव्स में गेंद गई। 142 की रफ्तार, क्विक डिलीवरी। एंड्रे रसल अपने बॉलिंग के निशान पर बहुत इवॉल्व हो चुके हैं एंड्रे रसल। एक वक्त तक एंड्रे को बहुत गुस्सा आता था और तेज गेंदबाजी करते थे,
तीनों बेस्ट की तरह, लेकिन अब इवॉल्व हो चुके हैं। अगला बॉल और इस बार इस गेंद को निकाल दिया निकोलस ने, लेकिन मिलेगा तो सिर्फ 1 रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप की लाइन में उचकते हुए पॉइंट की तरफ खेलकर 1 रन चुरा लिया। एंड्रे रसल बैकअप करने के लिए दौड़ पड़े थे, गिर पड़े, डाइव लगाई, गेंद को रोका। लखनऊ का स्कोर 94, 4 विकेटों के नुकसान पर 10वां ओवर। जंग वाली हालत होनी चाहिए, जीते हारे कोई, लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई तभी होगी कि लखनऊ रन बनाए, लखनऊ पंजाब की तरह सरेंडर न करे जो आज के पहले मुकाबले में हुआ। पंजाबियत दिखी नहीं पंजाब की टीम में आज, वो नेवर से डाई स्पिरिट नहीं दिखी। आखिरी गेंद बडोनी के लिए और बडोनी ने इस गेंद को खेल दिया गैप में। पहला रन भागा और दूसरे रन के लिए भी भाग पड़े, 2 रन भागकर पूरे किए। मिड विकेट का फील्डर बहुत दूर था, बडोनी के खाते में 2 रन। लखनऊ 96, 4 विकेटों के नुकसान पर बडोनी पहुंचे 9 पर 10 ओवर्स के बाद 96 रन। यानी पहले 10 ओवर में लखनऊ ने ठीक बैटिंग की। रिक्वायर्ड रेट जरूर 14 का हो चुका है, 60 गेंदों में 140 चाहिए, लेकिन ठीक बैटिंग की है। बस 4 विकेटें थोड़ी ज्यादा हैं। अगर यहाँ पर 2 विकेटें होती तो लखनऊ इस वक्त बिल्कुल बराबरी से लड़ाई में होता। लड़ाई में है, लेकिन थोड़ा सा जो परसेंटेज ऑफ कहते हैं फेवरेटिज्म है, वो लखनऊ के मुकाबले केकेआर के पास ज्यादा है। जी हाँ, इस वक्त केकेआर के पक्ष में ये मुकाबला झुका हुआ है, क्योंकि 14 रन का रिक्वायर्ड रेट हो गया है, विच इज अ वेरी वेरी at this point when you have completed only 10 overs, and for 14 runs per over you need in next 10 overs, this is going to be a challenge once you have lost 4 wickets. प्रशांत जी हमारे साथ हैं, निमॉय दोस्त भी हम निकमॉय हमारे साथ हैं, दीप्ति राठौड़ जी हैं, पप्पू कुमार जी हमारे साथ हैं। पप्पू जी ये इमोजीज ना भेजा करें। अजीम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोलकाता केकेआर के सपोर्टर हैं। एसके अजीमुद्दीन सिद्दीकी हमारे साथ, बहुत अच्छी कमेंट्री के लिए बहुत शुक्रिया जी आपका अजीम जी। इस ओवर की पहली बॉल और इस पहली बॉल को सुनील नारायण की प्लेस किया 1 रन के लिए बल्लेबाज ने। ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ के इलाके में गेंद को फील्ड किया गया और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ लखनऊ का 97, 4 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर पारी का चल रहा है, आधे ओवर्स अभी भी बचे हुए हैं, यानी कि यू कैन नॉट से यहाँ से कि अभी ये मुकाबला लखनऊ के हाथ से निकल गया। अभी आधा गेम बाकी है, 6 विकेटें शेष हैं। इस ओवर की अगली बॉल के साथ चले सुनील नारायण, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामना करेंगे बल्लेबाज सुनील नारायण। ये गेंद और इस बार बडोनी है, दरअसल बडोनी ने इस गेंद को ऑन साइड में प्लेस किया। 1 रन दौड़ करके पूरा कर रहे हैं और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 98, 4 विकेट के नुकसान पर लखनऊ का। आयुष बडोनी 10 पर हैं, निकोलस पूरन 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। गेंदें 58 बची हुई हैं और 138 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर की अगली बॉल और इस बार सुनील नारायण की इस गेंद को निकोलस पूरन ने प्लेस किया। 1 रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं जब तक कि इस गेंद को पॉइंट बाउंड्री लाइन पर फील्ड किया जाएगा और इस 1 रन के साथ निकोलस पूरन पहुंचे 10 पर और लखनऊ 99, 4 विकेट के नुकसान पर 10.3 ओवर्स में। निकोलस पूरन ने 7 गेंदों पर 10 रन बनाए हैं। आते ही छक्का लगा करके अपना खाता खोला था उन्होंने। इस ओवर की अगली बॉल और इस बार आयुष बडोनी के लिए ये डॉट डिलीवरी, ऑफ स्टंप के सामने ये गेंद थी। इस गेंद पर टप्पा खाने के बाद हल्का सा टर्न था, ऑन साइड में विद द टर्न मोड़ा, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को रोक लिया गया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस ओवर की 5वीं बॉल के साथ तैयार हैं गेंदबाज सुनील नारायण, सामने बल्लेबाज आयुष बडोनी। ये गेंद और एक बार फिर से बढ़िया गेंद आयुष बडोनी के लिए। सुनील नारायण अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कर रहे हैं इस गेंद को, जो कि ऑफ स्टंप के सामने थी। सुनील नारायण की और इस गेंद को ब्लॉक होल पर जाने से रोका, सीधे बल्ले से पुश किया, रन बनाने से का कोई मौका नहीं है बडोनी के पास। 99, 4 विकेट पर लखनऊ, 10.5 ओवर के बाद अंतिम बॉल और इस अंतिम बॉल को खेल दिया। 1 रन दौड़कर पूरा किया बडोनी ने और इसी के साथ 100 रन पूरे लखनऊ के, 4 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर का खेल भी समाप्त हुआ। सुनील नारायण ने 3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल की है, 18 रन दिए हैं और कोई सफलता नहीं मिली है। आयुष बडोनी 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर और निकोलस पूरन 7 गेंदों पर ही 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब यहां से कुल गेंदें बची हैं 54 और इन 54 गेंदों पर लखनऊ को 136 रन बनाने होंगे मुकाबले को जीतने के लिए। हर गुजरते ओवर के साथ रिक्वायर्ड रेट बढ़ता जा रहा है और इस वक्त रिक्वायर्ड रेट लखनऊ के लिए 15.14 रन प्रति ओवर का हो गया है।
आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी हमारे साथ हैं, आलम जी हैं, दीप्ति राठौड़, आशिक संगमा, सुरेश अग्रवाल, मंजीत सिंह, स्वीटी चौधरी, कुलदीप बैरवा जी हैं और हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, नए ओवर की शुरुआत, पहली बॉल और इस गेंद को हवा में उछाला, लेकिन फील्डर से दूर गेंद टप्पा खा गई जमीन पर। और ऐसे में यहाँ पर क्या ये कैच ड्रॉप माना जाएगा, क्योंकि सुनील नरेन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर थे, आगे की तरफ दौड़े, हाथ आगे बढ़ाया उन्होंने, लेकिन गेंद जमीन पर टप्पा खा गई और ऐसा लगा कि शायद सुनील नरेन के पहुंच से गेंद बाहर थी। रिप्ले देखने के बाद पता चलेगा कि क्या सुनील नरेन के हाथ, ओ जी नहीं, थोड़ा दूर रह गए और निश्चित रूप से मिस कर दिया पूरी तरह से सुनील नरेन ने इस गेंद को। गेंद तक हाथ पहुंचा ही नहीं सुनील नरेन का, और ये बहुत ही खराब अप्रोच सुनील नरेन के द्वारा। जीवन मिलता हुआ आयुष बड़ोनी को सिंगल के साथ 101। अगली बॉल और इस बार रसल ने बड़ी मछली फंसा ली है। निकोलस पूरन पुल करना चाहते थे, बारी किनारा और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। 101 पर 5वां विकेट लखनऊ सुपर जायंट्स ने गंवा दिया और पूरन सिर्फ 10 रन बनाकर वापस जा रहे हैं। और यही काम एंड्रे रसल पिछले ओवर में करने की कोशिश कर रहे थे। हाई पेस डिलीवरीज जो बल्ले के ऊपर से उड़ती हुई जाएं और ये गेंद उड़ती हुई बिल्कुल किनारा, बारीक किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई। और जो चैलेंज था जो इस गेंदबाज ने इस बल्लेबाज के सामने रखना था वो पूरा हुआ। एंड्रे रसल पिकिंग अप वन मोर इंपॉर्टेंट विकेट, वन ऑफ द मैच विनर्स। और आज मार्कस स्टोइनिस और बल्लेबाज निकोलस पूरन को आउट करके उन्होंने जो अपनी बल्लेबाजी की कमी थी उसको पूरा कर दिया, उसकी भरपाई कर दी है। 12 रन बनाए थे सिर्फ एंड्रे रसल ने और 12 रन देकर 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं एंड्रे रसल। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा। लखनऊ 101 पर 5, 11.2 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की 5 विकेटें आउट हो चुकी हैं एंड द रिक्वायर्ड रेट माउंटिंग अहेड। 15.58 रन पर ओवर के हिसाब से रनों की जरूरत है और करंट रन रेट 8.91 रन का हो चुका है। लखनऊ सुपर जायंट्स 134 रनों की जरूरत है और 51 गेंदें आनी बाकी हैं। एस्टन टर्नर आ गए हैं, पहली गेंद पर सिंगल लिया है उन्होंने मिड विकेट के इलाके में और इस सिंगल के साथ स्कोर 102, 5 विकेटों के नुकसान पर। एस्टन टर्नर लंबे कद के खिलाड़ी हैं। आखिरी जोड़ी ये बचती नजर आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। निकोलस पूरन को अभी अभी आउट कर क्या कारनामा अंजाम दिया है। 2 बड़ी विकेटें 2 ओवर्स में निकाल कर एंड्रे रसल ने लखनऊ की बची खुची सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया है। या अभी बाकी है? क्या अभी कोई तीर है जो बाकी है? जहर बुझा तीर कोई है जो अभी भी कलेजा छलनी कर सकता है। 103, 5 विकेटों के नुकसान पर 12वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। फिलहाल 103, 5 विकेट के नुकसान पर लखनऊ। एस्टन टर्नर 1 पर हैं और बडोनी 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी भी इस मुकाबले को खत्म तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि एस्टन टर्नर वो बल्लेबाज हैं जिनसे उम्मीदें रहेंगी। अगली बॉल वाइड थी, कुछ ज्यादा ही पटक दिया था एंड्रे रसल ने इस गेंद को। एस्टन टर्नर का एक मुकाबला याद आता है भारत के खिलाफ, वो वनडे मैच था आई थिंक मोहाली में, जहां पर इन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली थी एस्टन टर्नर ने और उस मुकाबले को भारत से छीन लिया था इस बल्लेबाज ने। इस ओवर की 5वीं बॉल के साथ एंड्रे रसल दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामने है एस्टन टर्नर 1 रन बना करके। इस ओवर की अगली बॉल और एक और वाइड। एंड्रे रसल क्या कर रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही इस गेंद को भी पटकने का प्रयास किया और गेंद एक बार फिर से वाइड करार दी गई है। 2 अतिरिक्त रन लगातार। 105 पर 5 लखनऊ। और इधर बॉलिंग रिव्यू लिया गया है, ये माना जा रहा है कोलकाता की तरफ से कि भाई ये वाइड नहीं है, और ये तो बहुत ऊंची गेंद निकली यहाँ से।
जी हाँ, 50 गेंदों पे 131 चाहिए और कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी चैलेंज कर दिया गया है। बड़ी वो स्लोवर टाइप की बाउंसर थी और अमूमन ये सर के ऊपर से जाती है और ये एस्टन टर्नर के सर के काफी ऊपर से जा रही है, तो ऐसे में ये वाइड बॉल थी, वाइड बॉल है, वाइड बॉल रहेगी। ये तीसरे अंपायर की तरफ से भी फैसला आएगा और वाइड बॉल का है। तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। ये सुनील शेट्टी के ससुर साहब कहते हैं हमको। धड़कन में इस ओवर की अगली बॉल ऑन साइड में खेला, 1 रन दौड़ करके पूरा किया गया और लेग बाई का इशारा अंपायर की तरफ से। जैसे ही मैंने कहा है तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है, आसिम मुझे ऐसे देखने लगे हैं मैंने कौन सी बदतमीजी की। मैंने कहा पता कैसे चल गया। 106 5 विकेटों के नुकसान पर किरण कुमार साहब बड़े सॉलिड विलन थे, जबरदस्त। बेटी का बाप आवाज यार, जो कल भी बदतमीज था। और सही में सुनील साहब बदतमीज ही करते हुए नजर आए थे, पैसे का गुरूर दिखाना। अगला बॉल सिंगल ले लिया आखिरी गेंद पर 12 ओवर्स के बाद 107 5 विकेटों के नुकसान पर। लखनऊ के लिए ये मुकाबला बड़ी दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। 48 गेंदों पर, हालांकि 129 चाहिए, 48 गेंदें हैं, 8 ओवर्स है, तो जीतना है तो हर ओवर में 4 चौके। अब ये एवरेज बचा, यानी 16 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे। एस्टन टर्नर की वो इनिंग इकबाल याद कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, भारत के खिलाफ जो उन्होंने खेली थी, वो तो इंटरनेशनल इनिंग थी। यहाँ तो अगर उस तरह की इनिंग वो खेल जाए इस IPL में, इस T20 मुकाबले में, क्या लखनऊ के लिए वो फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि लखनऊ को जरूरत है एक वैसी ही पारी की जैसी पारी रमनदीप ने खेली। 6 गेंदों में 25 बनाए, 12 गेंदों में कोई 50 रन करने वाला बल्लेबाज निकले, क्या होगा। अगले ओवर की शुरुआत हो रही है और नारायण की पहली गेंद को सिंगल के लिए खेल दिया बटोनी ने, फोर बदला, स्ट्राइक बदली, एस्टन टर्नर को स्ट्राइक पर पहुंचाया। निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस दोनों खिलाड़ियों को आउट करने वाले एंड्रे रसल आज बहुत बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की है और 2 बहुत बड़ी विकेटें निकाली। जो एक्साइटमेंट था उसको वहीं पर, कहते ना कि वहीं पर क्रश कर दिया। ये दोनों अभी शुरू भी नहीं हो पाए थे और वहीं पर बिल्कुल हाँ क्रैश लैंडिंग हो गई। 108 5 विकेट के 13वां ओवर। भारतीय ट्रेनों का सफर बहुत किया हुआ है। 13वें ओवर की दूसरी गेंद के साथ गेंदबाज तैयार, सुनील नारायण। बहुत ज्यादा पीड़ित लोग भी है ना, ये बहुत पीड़ा की वजह है। अरे मेडिकल स्टोर्स कितने चल रहे हैं। और मोटिवेशन देते हुए गुरु कहते हैं सब दिमाग की बात है, ये सब दिमाग में चलता है। एक सिंगल आ गया एस्टन के बल्ले से ओवर की दूसरी गेंद पर, ऑन साइड में खेला, मिड विकेट का इलाका है और ऐसे में एक सिंगल मिलता हुआ। 13वां ओवर चल रहा है, 108 पर 5 से बढ़कर 109, 5 विकेटों के नुकसान पर। लखनऊ को हथियार तो नहीं डालना चाहिए, लखनऊ को लड़ाई लड़नी चाहिए, बिल्कुल सरेंडर करना मतलब। ये गेंद और इस गेंद को उड़ाया बटोनी ने और आउट। आयुष बटोनी इस गेंद को उड़ाते हुए लॉन्ग ऑफ पर मिचेल स्टार्क ने कैच कर लिया। सुनील नारायण को एक सफलता, पहली नंबर 1 सफलता मिली है और बटोनी को आउट कर लखनऊ सुपर जायंट्स और खसारे में और मुश्किल में। 109 पर 6 लखनऊ सुपर जायंट्स। 235 को लेकर बात हो रही थी, रणनीति बन रही थी कि ये यहां से 8वें ओवर से 15वें ओवर तक अगर मार्कस और निकोलस हिटिंग कर दे वगैरह, सब कुछ खत्म कर दिया है KKR ने। और KKR ने अब लखनऊ के लिए इस मुकाबले में जीत की सोच भी रखना शायद सही नहीं रखा है। अब यहां से जीतना है, 45 गेंदों में 127 बनाने हैं। अब एस्टन टर्नर अकेले बचे हैं, कृणाल पांड्या भी हैं। ये कौन से बैठे के पापा, खत्म ही नहीं होते। हाँ यार, ये पेट्रोल वाला जो ऐड आता था ना, एक बच्चा छोटा सा, हाँ पापा पेट्रोल ही नहीं खत्म होता। जी हाँ बिल्कुल, 6 विकेटें हो गई और कृणाल पांड्या आए और ये बिल्कुल पहली गेंद पर सिंगल लेकर अपनी इनिंग को शुरू किया, कट किया था गेंद को।
कृणाल पांड्या ने। 109 पर 6 लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर। 13वां ओवर चल रहा है। एस्टन टर्नर और कृणाल पांड्या दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज। कृणाल पांड्या भी बड़े बड़े बाल हैं धोनी की तरह है सीजन, लेकिन काले बाल हैं उनके, सुनहरे बाल हैं। 134 का स्ट्राइक रेट है। पिछला सीजन कप्तान थे कृणाल। इस ओवर की 5वीं गेंद और टर्नर को इस बार फंसा लिया। विकेट तो नहीं मिली, लेकिन पीछे हटते हुए रन बनाने की जो चेष्टा की थी उसमें कामयाबी नहीं मिली। 110 पर 6 लखनऊ सुपर जायंट्स इस चेज में बहुत फिसड्डी अभी तक साबित हुआ है और मिचेल स्टार्क ने बहुत उम्दा कैचिंग की थी स्लाइड लगाते हुए जो पिछला विकेट गिरा था। अगला बॉल एक सिंगल दे गया है बल्लेबाज को। सिंगल कहीं से कोई डैमेज नहीं करने वाले हैं। लखनऊ को बड़े हिट्स लगाने होंगे। 111 पर 6 और लखनऊ को यह भी देखना होगा कि नेट रन रेट भी प्ले में आ सकता है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि ये मुकाबला लखनऊ के लिए एक मुसीबत बन जाए। तो बचे हुए जो 7 ओवर्स हैं उनमें यही कोशिश होनी चाहिए कि तेज रन बनाएं, लेकिन मामला यह है कि कुआं खाई वाली बात है। तेज रन बनाने के लिए जाएंगे, छक्का मारने के लिए जाएंगे तो बटोनी की तरह आउट हो जाएंगे, और आउट हो जाएंगे तो ऑल आउट हो जाएंगे। 111 पर 6 13 ओवर्स के बाद इस मुकाबले में 13 ओवर्स हुए हैं और आज सब कुछ पिछड़ रहा है। ओवर रेट भी बहुत कमजोर है, बेहद कमजोर है। 11 बल्कि 7 ओवर्स बचे हुए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स बचे कुचे जो ओवर्स हैं 42 जो गेंदें हैं उन 42 गेंदों में क्या रन बना पाएगा। अगले ओवर की शुरुआत पहली गेंद और इस गेंद को उड़ा दिया, गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन। वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद को टर्नर ने मिड विकेट के ऊपर से लंबा खेला और लंबा हिट लगाया 6 रन के लिए इस 6 फुट 6 इंच के बल्लेबाज ने। 117 6 विकेटों के नुकसान पर यही बल्लेबाजी लगातार लखनऊ को करनी चाहिए और न जाने क्यों बहुत धीमी गति से बल्लेबाजी हुई। अगला बॉल वरुण चक्रवर्ती, सामने टर्नर और इस बार टर्नर ने खेला सिर्फ 1 रन मिलेगा। टर्नर पहुंचे 10 पर। लखनऊ 118 पर 6। 118 ही चाहिए 40 गेंदों में। 118 80 गेंदों में बने हैं। मामला यह है कि 118 80 में बने हैं और अब 118 40 में चाहिए। तो मैंने खुद अपने किए की ये सजा पाई है वाली हालत है। आपने जो चेज किया वो चेज बेहतर नहीं किया, ये साफ दिख रहा है बल्लेबाजी में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। ओवर की तीसरी गेंद के साथ गेंदबाज तैयार। वरुण चक्रवर्ती, सामने कृणाल पांड्या। पांड्या क्या लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करेंगे। बीट हुए, फंसा लिया इस बार अपनी गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने। ऑफ और लेग ब्रेक दोनों कराते हैं और ऐसे में बल्लेबाज के लिए मुश्किल होता है पिक करना, कहां खेलना है। मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया गया। सुपर जायंट्स का स्कोर 118 6 विकेटों के नुकसान पर 14वां ओवर चल रहा है। दरअसल मुकाबले बड़े जल्दी ही फ्लैट आउट एक तरफ हो जा रहे हैं। वो लड़ाई जो पहले दौर में हमने देखी थी वो ये दौर बिल्कुल बदल गया जैसे आईपीएल का, और ये अच्छा नहीं हो रहा है और ये लड़ाइयां होनी चाहिए। या फिर ये खिलाड़ी थक गए हैं या फिर ये पिचेस थक गई हैं, इन पिचेस में वो दम बचा नहीं है वगैरह, बहुत सारे फैक्टर्स हैं आप कह सकते हैं। ओवर की अगली गेंद पर सिंगल आया और इस वक्त ओवर की 5वीं गेंद के साथ वरुण चक्रवर्ती तैयार। सामने एस्टन टर्नर। टर्नर को टर्न ऑन होना होगा, उड़ाना होगा। उड़ा दिया और 6 रन लगा दिया इस गेंद पर। एस्टन टर्नर ने इस बार डाउनटाउन भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। बहुत ही उम्दा बेहतरीन हिट, लंबा हिट, लंबी दूरी का हिट एस्टन टर्नर ने लगाया है। अब 37 गेंदों में 111 रनों की जरूरत है। 125 6 विकेटों के नुकसान पर ओवर से ये दूसरा छक्का आया है और ओवर से 14 रन आ चुके हैं। रिक्वायर्ड रेट 18 रन पर ओवर का। एस्टन टर्नर इसी काम के लिए तो खिलाए भी गए एस्टन टर्नर। और इस ओवर की आखिरी गेंद और इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। क्या ये आउट हो गए? रिटर्न कैच। और ऐसे में अंपायर ने नॉट आउट करार दिया है। क्या ये तीसरे अंपायर को फैसला? जी हाँ, चला गया है। कैच चेक किया जा रहा है, कैच चेक किया जा रहा है। कैच तो सफाई से ले लिया है। तो ये अंपायर ने दरअसल तीसरे अंपायर से पूछा है
ये किसी की तरफ से रिव्यू नहीं है, ये पूछा जा रहा है तीसरे अंपायर से कि देखा जाए कि ये जो हरकत हुई है ये कैच सफाई से लिया गया है या नहीं। एस्टन टर्नर निशाने पर है और एस्टन टर्नर को आउट होना पड़ेगा। जिस तरह से कैच लिया है सामने से बहरहाल अंपायर देख नहीं पाए इस वजह से, क्योंकि उनकी तरफ पीठ थी फील्डर की। 125 फॉर 6, 14वां ओवर, 5वीं गेंद और अब पहला विजुअल आने को है। साई दर्शन कुमार और यशवंत बारडे ये दोनों ऑन फील्ड अंपायर हैं। अनिल चौधरी साहब आज तीसरे अंपायर की भूमिका में है। लखनऊ की गर्मी में आज उन्हें मैदान पर रहने के लिए नहीं रहना पड़ा है, आज वो एयर कंडीशन कमरे में। तो चलिए जी, ये कैच चेक किया जा रहा है और पहले विजुअल से क्या कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है। गेंद बल्ले पर लगी है और जूते पर लगी है। तो अगर बल्ला लगा है और जूते जमीन पर गेंद नहीं लगी है तो ये कैच हो जाएगा, ये आउट हो जाएंगे। ऐसी किस्मत पाई है लखनऊ ने, कैच तो आराम से सफाई से किया है और ऐसे में ये आउट हो जाएंगे। एस्टन टर्नर को जाना होगा। बदकिस्मत है एस्टन कि गेंद बल्ले पर लगने के बाद शूज में लगी और आउट का इशारा। तीसरे अंपायर अनिल चौधरी साहब ने भी कह दिया कि टर्नर साहब तने जाना पड़ेगा। तो टर्नर ने 16 रन बनाए, 2 छक्के लगाए और वो एक अजीब तरीके से आउट जरूर हो गए। लखनऊ वैसे भी इस मुकाबले में आउट ही नजर आ रही है। 7वीं विकेट गिर चुकी है 14 ओवर्स के बाद। लखनऊ के सामने अब ऑल आउट होने का खतरा भी मंडरा रहा है। ऑल आउट होने का मतलब है कि नेट रन रेट पर बड़ा डेंट लग जाता है और उससे बचने के लिए 6 ओवर्स की गेंदबाजी झेलनी है, जो कि लग नहीं रहा है कि लखनऊ झेल पाएगा। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। 111 रन 36 गेंदों में, यानी बचे हैं 6 ओवर। ये 14वें ओवर की आखिरी गेंद थी। वरुण को दूसरी सफलता मिल गई। 2 ओवर्स की गेंदबाजी में 23 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स को इस वक्त पूरी तरह से मुसीबत का सामना हो गया है। श्वेता तिवारी, अजीम सिद्दीकी, यादव, वशिष्ठ, यश सिंह, सिराज, ज्वेल ऑफ थीफ, क्या बात है जी आपका, निखिल मिश्रा जी, उपेंद्र प्रताप जी, समीर, मार्मिक, पराशर, आनंद, डेली फैक्ट्स, समीर, राजस्थानी गर्ल, मिस्टर नितिन, जयप्रकाश जी, भी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ अल्फ्रेड जी भी हैं। अल्फ्रेड भाई आपका भी स्वागत है। मिश्रा नाग जी हैं। सर मैं उड़ीसा से आपकी कमेंट्री सुन रहा हूँ, नाइस वॉइस, बहुत शुक्रिया मिश्रा भाई। चाइना मिशाल भी हैं। मैं जॉब करता हूँ यहाँ, किरण, अच्छा मलिक जी से बात। स्वीटी चौधरी जी है, जिसके लिए आई थी मैं यहाँ, वो तो आउट हो गया। किसके लिए आई थी आप स्वीटी जी? पहले बॉल पर सिंगल लिया है बल्लेबाज कृणाल पांड्या ने इस ओवर की। युद्धवीर सिंह आ गए हैं, मतलब अब टेल शुरू हो चुकी है फाइनली 7 विकेट गिरने के बाद। जी हाँ, तो युद्धवीर सिंह चरक जो कि आज कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल हुए मोहसिन खान की जगह पर, और पहली गेंद पर ही उन्होंने विकेट लिया था। इस वक्त वो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए हैं। बड़ी बदकिस्मती रही एस्टन टर्नर जिस अंदाज में आउट हुए थे। इस ओवर की अगली बॉल युद्धवीर के लिए और इस बार युद्धवीर सिंह ने इस गेंद को निकाल दिया 1 रन के लिए। ऑफ साइड में पॉइंट क्षेत्र में हल्की सी मिसफील्ड हुई और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन दौड़कर पूरा किया और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ लखनऊ का 127 रन 7 विकेट के नुकसान पर। लखनऊ सुपर जायंट्स 127 पर 7, 14.2 ओवर के बाद। यकीनन धीरे धीरे इस मुकाबले में जो अब चांसेस हैं लखनऊ के, वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इट इज डन एंड डस्टेड, क्योंकि कृणाल पांड्या इकलौते बल्लेबाज हैं और कितनी देर तक वो हिटिंग कर सकते हैं अगर करने पे आए तो। इस ओवर की अगली बॉल, हर्षित की इस गेंद को लॉन्च किया, गेंद हवा में, गेंद काफी ज्यादा ऊपर उठी है लेकिन फील्डर ने कैच ड्रॉप कर दिया। वेरी लेजी अप्रोच बाय कैप्टन। 2 रन इधर दौड़कर पूरे किए गए और इन 2 रनों के साथ लखनऊ का स्कोर 129 रन 7 विकेट के नुकसान पर।
कप्तान श्रेयस अय्यर थोड़ा सा लेट और कैजुअल अप्रोच के साथ गेंद के नीचे आने की कोशिश किया उन्होंने, और एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। इस ओवर की अगली बॉल के साथ हर्षित राणा दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। अगली बॉल और इस बार बच नहीं पाएंगे कृणाल पांड्या। रैम शॉट करना चाहते थे, रफ्तार से बीट हुए और गेंद बल्ले का बारी किनारे लेकर विकेट कीपर के ग्लव्स में समाई। कॉट बिहाइंड हुए कृणाल पांड्या। लखनऊ ने अपना 8वां विकेट गंवा दिया है 129 पर। 129 पर 8वीं विकेट गिरी है। कृणाल पांड्या कॉट बिहाइंड हो गए हैं और ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स 129 पर 8, 15वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 107 रन चाहिए 32 गेंदों में। डन एंड डस्टेड। जो बात कही गई वो बात सही कही गई और लग रहा है कि लखनऊ एक हार ही नहीं, एक बहुत बड़ी हार, एक इतनी बड़ी हार कि वो उनके लिए मामला गड़बड़ कर सकती है। दिनेश मिस्त्री जी हमारे अहमदाबाद वाले भाई साहब, मिथिलेश कुमार जी हैं, बहुत स्वागत है। दीप्ति राठौड़, बड़ी खुशी है आज दीप्ति को। यश कुमार जी हैं हमारे साथ, गोविंद पटेल भाई भी हैं, मार्मिक जी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। इस मुकाबले को लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स ने जिस तरह से सरेंडर कर दिया, ऐसे सरेंडर लखनऊ की टीम को करना नहीं था अपनी ही पिच पर। बिश्नोई आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 15वां ओवर चल रहा है, 5वां बॉल लेकर गेंदबाज हर्षित राणा 2 विकेट ले चुके हैं 23 रन देकर। क्या टीम एफर्ट होती है केकेआर की, बैटिंग बॉलिंग सब मिलकर काम करते हैं और इसी वजह से केकेआर एक थ्रेट है इस सीजन। किसी भी टीम को चैंपियन बनना होगा तो केकेआर को हराना होगा। ओवर की आखिर 5वीं गेंद सिंगल आएगा, लाना चाहते थे बिश्नोई भी, गेंद बल्लों में आई, अब बल्ले के किनारे में आई, विकेटों में जाते जाते रह गई और ऐसे में फाइन लेग के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। हर्षित राणा 130 8 विकेट के नुकसान पर 15वां ओवर। इस वक्त हमारे एक साथी ने कमेंट किया था कि लखनऊ में भोजपुरी गाने बज रहे हैं, अब तो बंद हो गए होंगे मेरे ख्याल से। 130 पर 8 सैया जी दिलवा मांगे। भाई परिवार के लोग हमारे भी सुनते हैं कि आओ बेटा, आओ बेटा, आओ आओ बेटा, बहुत दिनों से मसाज नहीं हुआ है। बाउंसर आ रही है और बाउंसर पहुंची है विकेट कीपर के दस्ताने में। 130 8 विकेटों के नुकसान पर 15 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद 30 गेंदें हैं, 106 रनों की जरूरत है। खेसारी लाल भी बहुत गाने गाते हैं ना, खेसारी लाल यादव एक सिंगर हैं, एक्टर भी हैं फिल्मों में। तो वो पता नहीं क्या आजकल उनका एक गाना बड़ा चला हुआ है कि लहंगा लखनऊआ। तो लखनऊ का लहंगा शायद है, वैसे लखनऊ के ये शादी वादी के जोड़े बहुत फेमस है दूर दूर तक, क्योंकि नवाबों वाला शहर रहा है, वहाँ पर वो चीज़ें हैं। लेकिन आज लखनऊ जो है वो अदब से नहीं हार रहा। अदब से ये हार, अदब की हार तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बड़ा जिल्लत वाली हार है। ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल, क्या अल्फाज आपने चुना है, जिल्लत की हार है। बहुत, ये तो सरे बाजार रुसवा हो रही है लखनऊ सुपर जायंट्स। ये आप ही से सीखा है सरकार। अरे नवाब साहब पान मंगा लिया जाए जरा। 16वां ओवर चल रहा है। ओवर की दूसरी गेंद के साथ गेंदबाज तैयार वरुण चक्रवर्ती, और इस बार इस गेंद पर कोई रन नहीं। युद्धवीर सिंह चरक स्ट्राइक पर। नहीं, एक्चुअली ये बात सत्य भी है, क्योंकि मुझे याद है आसिम, जब हम लोग रेडियो में हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो आसिम साहब जो आए थे, ये वहाँ के बड़े चहेते और स्टार उद्घोषक थे, आरजे थे, है ना, बहुत
अच्छा, ये गलत बात है। आप हमसे पहले 1 साल पहले से जलवा भाई साहब हम वहाँ थे, लेकिन हम अपनी शब्दावली के लिए या अपने बोलने के लिए हम फेमस नहीं थे वहाँ पर। रेडियो पे किस लिए फेमस होता तो है? यार गाने वाने गाते थे मियाँ। अगली गेंद पर बीट हुए बल्लेबाज, कोई रन नहीं। लेकिन भाई साहब जब आसिम आए तो जलवा था इनका। इस ओवर की अगली बॉल, और इस बार इस गेंद को हवा में खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। युद्धवीर सिंह चरक ने जड़ दिया छक्का। वरुण चक्रवर्ती को एक लंबा हिट 6 रन के लिए। 137 लखनऊ 8 विकेट के नुकसान पर। तो भाई अच्छा, उस वक्त तक आसिम सत्य ये है कि मुझे भाषा पर इतनी पकड़ नहीं थी जितनी बाद में मतलब सीखते सीखते हो गई। क्योंकि आसिम जब आए थे तो मुझे भी कुछ कुछ प्रोग्राम करने को मिलते थे, तो मैं इनको बोलता था यार कुछ लिख दे यार। क्या बोलूंगा, जरा लिख दे यार, कुछ शेर वेर 2-4 दे दे बाबा, कुछ क्या स्टार्ट कैसे करने का, कैसे क्या करने का। तो ये मुझे लिख करके दिया करते थे शुरुआती दिनों में, तो उसी रेडियो चैनल पर जहाँ पर हम दोनों थे। हालांकि भाई साहब, ये भाई साहब खैर सीनियर हैं इस मामले में, कभी स्क्रिप्ट से प्रोग्राम नहीं किया, नहीं कभी स्क्रिप्ट से प्रोग्राम नहीं किया। इस बीच उड़ाया हवा में और आउट। इस बार युद्धवीर सिंह चरक पकड़ लिए गए और वरुण चक्रवर्ती ने फंसा लिया। गेंद को उड़ाना चाहते थे और एंड्रे रसल ने कैच किया। 137 8 विकेटों के नुकसान पर यह 16वां ओवर चल रहा है और रेडियो की बात कर रहे हैं एक बार। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सीनियर जो एंकर्स हैं, जब उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ा ताज्जुब किया कि यार बिना स्क्रिप्ट के कैसे करते हो तुम लोग यार। मैंने कहा कभी सुन लीजिएगा। और पूरा 1-1 घंटे का प्रोग्राम इकबाल किया करते थे शहजाद साहब के साथ पहले। हाँ बिल्कुल करते थे, लेकिन आप पहले करते थे। और मसला ये है कि हम जिस एक्सपर्ट को बुलाते थे वो कहता था कि यार सवाल लिख लो, उनको हाँ लिखवा दो। उनको ये लगता था कहीं कुछ आउट ऑफ सिलेबस न पूछ दे। तो ये चीजें चलती रहती थी। बहरहाल उस रेडियो ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी है कि उस रेडियो पे हमने कभी किसी फायदे के लिए काम नहीं किया, कभी हमें मॉनिटरी कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन सीखने को बहुत मिला है। ये बात तो अपनी जगह है और ये बहुत बड़ी बात है। 17वें ओवर की गेंदबाजी आने को है और आखिरी जोड़ी है बरखुरदार इस वक्त नवीन उल हक और रवि बिश्नोई की। 4 ओवर्स बचे हुए हैं इस मुकाबले में। बहुत बड़ी हार, ये दरअसल 99 रनों की जरूरत है और इतनी बड़ी हार लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जो है वो कितने खिलाफ जाएगी ये तो वक्त बताएगा। ये तमाम कहानियां हैं जिंदगी के बीते हुए सालों की। वक्त यूं गुजरा है कि वक्त का पता नहीं चलता। कभी सोचते हैं कि गर्मी की लू, वो मई जून का महीना, छुट्टियों के दिन, हमारे रेडियो स्टूडियो इतना बड़ा था कि बहुत बड़ा ग्रुप जाकर बैठ जाता था और दोपहर की उस कड़कड़ाती हुई धूप और लू के बीच में उस एयर कंडीशन रूम में जाकर बैठना, और कई लोग तो सो जाते थे। नहीं सो जाते थे, और हम लोग जो है बहुत सारे हम में से साथी ऐसे थे जो इसलिए चले जाते थे यार कि यार एसी में बैठे रहेंगे इस धूप में, कहाँ बाहर कमरे में जो है वो तपते रहेंगे, चलो वहीं चलते हैं। बहरहाल मैं और आसिम तो खैर प्रोग्राम के लिए जाते थे। हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि यार एसी में बैठेंगे। हम दोनों भाई ऊपर वाले की कृपा रही, ये स्टार थे वहाँ पर, मतलब ये तो जलवा तो था हम दोनों का, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल वो उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। दोस्तों, हमारे दोस्त कुमार केशव के चैनल का लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है, आप लोग प्लीज़ उनके चैनल पे जाइए और उनको सब्सक्राइब करिए। हमारी मदद की उनको ज़रूरत है। कुमार केशव हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत परम मित्रों में हैं, तो उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। लिंक हमने पिन कमेंट में दिया हुआ है, उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए और उनको बताइएगा कमेंट करके कि भाई हम लोग इकबाल स्पोर्ट्स से आए हैं और हम आपकी मदद के लिए आए हैं। ज़रूर उनके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो भी एक बार रफ्तार पकड़ जाएं तो फिर वो अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगे। तो ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लिंक हमने पिन कमेंट में दिया हुआ है। बिल्कुल जी, और किरण मलिक भी हमारे साथ हैं और जुनैद मेमन जी हैं हमारे साथ, प्रेमचंद जी हैं मुंबई, मेरी जान भी हैं। आज एग्जाम दे रहा था, एग्जाम बाद देखा तो सीएसके जीत गई थी, बहुत दुख हुआ। ओ भाई साहब, ये पंजाब के फैन थे, बहुत लोगों को दुख हुआ, दरअसल बहुत ज्यादा लोगों को दुख हुआ।
फिलहाल इस मुकाबले में 17वें ओवर की शुरुआत हो रही है। हर्षित राणा आ रहे हैं अपना चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद पर अपील और आउट। लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज रवि बिश्नोई एलबीडब्ल्यू आउट। और रिव्यू ले लिया है बल्लेबाज ने। लखनऊ 98 रनों से हारेगा अगर ये एलबीडब्ल्यू सही हुआ। 98 रन्स डिफीट, द बिगेस्ट डिफीट ऑफ दिस सीजन फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स ये हो जाएगी। एलबीडब्ल्यू की इस अपील पर तीसरे अंपायर की तरफ रेफर तो गया है। अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने इसे आउट करार दिया है। और क्या गेंद ने बल्ले का किनारा लिया। अगर बल्ले का किनारा ले लिया है तो बच जाएंगे बिश्नोई, वरना बचना बहुत मुश्किल है। अंपायर कॉल पर भी वो आउट ही होंगे क्योंकि अंपायर ने भी आउट करार दिया। तो अब हम देख रहे हैं अल्ट्रा एज, और अल्ट्रा एज में कोई किनारा नहीं है, यानी बिश्नोई का काम यहां पर अब तमाम हो जाएगा। और लखनऊ इस मुकाबले में